पहला शमूएल उसके 26वें अध्याय में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है छिपा नहीं रहता? तब शाऊल उठकर इज़राइल के 3000 छाटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे। और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है डाली। परंतु दाऊद जंगल में रहा और उसने जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। किस्सा यहाँ पर यह है कि आप लोगों को पता होगा, शाऊल दाऊद को मारना चाहता है। मारने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। एक गाना गाया गया जिस गाने की वजह से शाऊल दाऊद का दुश्मन बन गया। एक गाने ने प्रभु के दास के अंदर इतनी चिड़न भर दी कि वो किसी को मारने तक के लिए तैयार हो गया। गाना क्या था? जिस दिन दाऊद ने गोलियात को मारा उस दिन यरूशलेम में इज़राइल में एक गीत चलने लगा कि शाऊल ने कित्तों को मारा और दाऊद ने कित्तों को मारा। जरा देखो किसको पता है। जिसको पता है वो कमेंट में लिख के बताइए कि शाऊल ने कित्तों को मारा और दाऊद ने कित्तों को मारा। लिखिए, कमेंट पे लिखिए, देखें कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं। पढ़ते तो सभी हैं पर याद रखते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। फिगर्स याद रखना। किसने लिखा 1000, 10,000? अच्छा ठीक है। और कोई जल्दी जल्दी लिखते जाइए। किसी ने लिखा 1000, किसी ने लिखा लाख, किसी ने लिखा 10,000, किसी ने लिखा 10,000। ठीक है। गाना पढ़ लें। गाना पढ़ना चाहते हैं आप लोग? चलिए ये बताइए कहाँ पे लिखा है जहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये कोई मुझे लिख कर बताए कहाँ मिलेगा जहाँ पे लिखा है कि दाऊद ने गोलियात को मारा और वहाँ पे एक गाना गाया गया। निकालिए। कोई बता रहा है? पहले बताइए कि कहाँ लिखा है। मैं भी आपके लिए निकाल रहा हूँ। 21वां अध्याय और उसका 11वां पद निकालिए। 21वां अध्याय उसका 11वां पद। किसी के फिगर्स थोड़े बहुत आगे पीछे थे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको सही फिगर्स मिले। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वो उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ ये गाना ना गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। मतलब शाऊल दाऊद से सीनियर था, दाऊद उसका जूनियर था। पर परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया कि दाऊद के हाथों किसी ऐसे को मरवाया जिसकी गिनती लाखों में हो रही है, और शाऊल ने जिनको मारा उनकी गिनती हजारों में हो रही है। एक इतने से गाने से इतनी जलन उत्पन्न हो गई कि उस दिन से शाऊल दाऊद के प्राण का खोजी हो गया। इसे कहते हैं जेलसी, जलन। कुछ लोग आपके पीछे सिर्फ इसलिए पड़े हैं क्योंकि शायद उन्होंने ये देख लिया कि खुदा ने आपके हाथों कुछ बड़ा करा दिया है और उनके हाथों से कुछ भी बड़ा नहीं हुआ है। कई लोग बहुत अंदर ही अंदर परेशान होते हैं कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, क्यों मुझे ही लोग गलत कहते हैं, क्यों मेरे साथ ही। हाँ, अगर कोई कारण है और गलत कहते हैं तो ये गलत है। प्रभु के वचनों के द्वारा हमें उसको ठीक कर लेना चाहिए। पर अगर आपके अंदर कोई कारण नहीं कि आपको गलत ठहराया जाए पर फिर भी आपको गलत कहा जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका एक सिंपल सा एक कारण है कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि
आपके और मेरे ऊपर हो गई है, जिससे कुछ लोगों को बस हमसे यूं ही चिड़न है कि इसने इतना कैसे पा लिया। अब भैया दाऊद को कैसे पता कि उसने गोलियात को कैसे मार लिया? दाऊद तो उल्टा बस यही कह के गया कि यहोवा के नाम से आया हूं, मार गिराऊंगा तुझे। ऐसे ही आपसे बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिन कामों के वजह से कुछ लोग आपसे चिढ़ जाते हैं, खिसिया जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत गलत हैं, हम डिप्रेशन में चले जाएं, रोने लगें और कहें कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। आपके साथ ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूँ। आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर के आप शायद चुने हुए हैं, आपको बरकत देने की उसने ठानी हुई है, और उन बरकतों को देखकर कोई जले, कोई कोड़े, कोई गलत कहे, कोई कहे तुम चोर हो, कोई कहे अरे हमें पता है कैसे तुम सब करते हो। हाँ ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? दाऊद के प्राण का खोजी शाऊल सिर्फ एक गाने की वजह से बन गया कि लोगों ने कहा शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। तो शाऊल निकला दाऊद को मारने, और दाऊद समय एक जंगल में छुपा हुआ था। और जब शाऊल आया तो दाऊद को पता चल गया कि शाऊल आ गया है कुछ 3000 लोगों के साथ। तो दाऊद ने अपने कुछ भेदिए भेजे कि जरा देखो कहाँ पर हैं, क्या है, वगैरह वगैरह। तो 5वां पद पढ़िए या 4था पद पढ़िए, 26वां अध्याय 4था पद पढ़िए। तब दाऊद ने भेदियों को भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है। तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहां शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहां शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र अब्नेर समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था और उसके लोग उसके चारों ओर डेरे डाले हुए थे। जहां पर इन्हें चौकन्ना रहना था, जहां पर इन्हें एक एक आवाज सुननी थी, एक एक पत्ते पत्ते को देखना था, वहां पर ये पड़े हुए थे। क्या लिखा है वहां पर? ये पड़े हुए थे। कोई इस बात के नीचे लिख ले, जहां पर मुझे खड़ा होना चाहिए, जहां पर मुझे उपवास रखना चाहिए, जहां पर मुझे दुआ करनी चाहिए, जहां पे मुझे आराधना करनी चाहिए, जिन हालातों में मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, उन हालातों में मैं पड़ा होता हूं, उन हालातों में मैं पड़ी होती हूं। कोई लिख ले। जहां पर शाऊल को खड़ा होना था, जहां शाऊल को चौकन्ना होना था, वहां ये गाड़ियों की आड़ में पड़ा हुआ था। और जो इसके लीडर्स थे या योद्धा थे वो खड़े थे, पर साहब पड़े हुए थे। तो जहां जहां पर आपको अपने घर के लिए दुआ करनी है, जहां जहां आपको अपने घर में प्रार्थना करनी है, जहां जहां आपको अपने परिवार के लिए विश्वास का कोई कदम उठाना है, वहां पे हम पड़े हुए नहीं रह सकते। क्योंकि शाऊल जहां पर उसे जैसे चौकन्ना खड़ा होना था, वहां पे ये पड़ा हुआ था। और अपने लीडर्स को क्या सिखा रहा है कि मैं पड़ा हूं, तुम खड़े रहो। थोड़ी देर बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूं। 6ठा पद, नहीं रुक जाइए, 7वां पद। अतः दाऊद और अभिषय रातों रात उन लोगों के पास गए। 7वां पद अंडरलाइन कर लीजिएगा। अतः दाऊद और अभिषय रातों रात उन लोगों के पास गए, और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है। शाऊल क्या कर रहा है? सो रहा है। जहां पर इसे खड़ा होना था वहां ये पड़ा है, और क्योंकि ये पड़ा हुआ था तो अब ये सो रहा है। कुछ स्पिरिचुअल अटैक्स हमारे परिवार पर, हमारे घर पर, हमारी नौकरी पर, हमारी सेवा पर, हमारे घर के लोगों पर, हमारी कमाइयों पर, हमारी सेविंग्स पर इसलिए ही होती हैं क्योंकि जहाँ हमें खड़ा होना चाहिए आत्मिक रूप से वहाँ हम पड़े होते हैं, और क्योंकि हम पड़े होते हैं तो हम आत्मिक रूप से सो भी रहे होते हैं। जहाँ पर प्रार्थना चलनी चाहिए, जहाँ पर हाथ रख रख के दुआ होनी चाहिए, जहाँ पर आपको अधिकार के वचन इस्तेमाल करनी चाहिए, वहाँ पर हम पड़े सो रहे होते हैं। जिस जंगल में शाऊल को दाऊद की एक एक आवाज़ सुननी और पहचाननी थी, वहाँ साहब पड़े हुए सो रहे हैं। और जब अब लीडर्स हो गया तो इनके जो अंडर डिसाइपल्स हैं वो क्या करेंगे? देखिए आगे क्या लिखा है। 7वां पद दोबारा पढ़ रहे हैं। दाऊद और अभिषय रातों रात उन लोगों के पास गए, और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है,
और उसका भाला उसके सिराने भूमि में गड़ा है, और अब्नेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। अभी तक वो डेरे डाले हुए थे और शाऊल पड़ा हुआ था। अब शाऊल सो रहा है और ये पड़े हुए हैं। आप देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे नीचे जा रही है चीज। जब शाऊल पड़ा था तब उसके डिसाइपल्स खड़े थे। जब शाऊल सो गया तब उसके डिसाइपल्स खुद भी पड़ गए। पर शाऊल के पास क्या रखा है? एक भाला, और दूसरा क्या रखा है? अभी तो अब सिर्फ भाले की बात हो रही है, पर मैं आगे आपको एक और चीज पढ़ाता हूं। चलिए 8वां पद। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। तब दाऊद को उसके एक योद्धा ने कहा, आज खुदा ने वो दिन दिया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज प्रभु ने वो काम किया है कि तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है। वो सो रहा है, उसके लोग सो रहे हैं, और उसी के भाले से हम उसे मार कर उसके अंदर छेद कर सकते हैं और भाला उससे भेदता हुआ निकलकर जमीन में गड़ सकता है। और आज शाऊल का काम तमाम, अब फिर कोई तेरे पीछे नहीं पड़ेगा। आज का दिन खुदा ने लेकर के आया है। आया था खुदा वो दिन लेकर के नहीं आया था? इधर देखिए सब लोग, हाथ उठा के मुझे देखिए, हाथ उठाइए। क्या प्रभु वो दिन लाया था कि नहीं लाया था? जी हाँ, लाया तो प्रभु था। वो दिन जहां पे दाऊद को ये एहसास हो जाए कि तेरा शत्रु आज तेरे हाथ में आ गया है, अब मैं देखना चाहता हूं कि तू क्या करता है। तो दाऊद ने कुछ ऐसा करा जिसने मुझे एक चीज सिखाई कि मुझे क्या करना है। पढ़िए। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, 8वां पद, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उससे भेदता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। 9वां पद, दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वो अपनी मृत्यु से मरेगा, या वो लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषेक पर उठाऊं। अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराई उठा ले और हम यहां से चले जाएं। दाऊद ने कहा, ये लड़ाई में मारा जाए या यहोवा इसे मारे या ये अपनी मृत्यु से मरे, मेरे साथ, मेरे हाथों से कभी ऐसा ना हो कि मैं यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठाऊं। मेरे हाथ से कोई ऐसा काम ना हो। हाँ, प्रभु आज वो दिन ले आया है जहां पे मैं ये कह सकता हूं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया है मेरा दिन, अब आया है मेरा समय, अब मैं से बताऊंगा मैं कौन हूं। अब आई है ये मेरी गली, अब आया है ये मेरे घर, अब आया है ये मेरी चौखट पर। मैं से बताऊंगा, मैं से दिखाऊंगा, मैं से दिखाऊंगी कि इसने उस दिन किससे पंगा लिया था, इसने उस दिन किससे जुबान लड़ाई थी। मैं इसे दिखा के रहूंगी कि ये मैं कौन हूं। दाऊद उस दिन ये कह सकता था, आज इसे बताऊंगा कि ये किसके प्राण के खोज में है, आज इसके प्राण इसके शरीर से अलग कर दूंगा। पर दाऊद कहने लगा, अब्नेर, यहोवा ना करे कि मेरा हाथ यहोवा के अभिषेक पे उठे, खुदा खुद ही से मारे, या ये अपनी मृत्यु से मरे, या ये जो कर रहा है खुदा इसका न्याय करे। मैं अपना हाथ गंदा नहीं करूंगा। ऐसी बातों ने परमेश्वर के दिल में दाऊद ने जगह बनाई, और दाऊद के लिए परमेश्वर ने कहा, यह मेरे दिल के मुताबिक है। कई बार आपके ऊँटों को पहाड़ के नीचे खुद प्रभु लेकर के आएगा, ये देखने के लिए कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पर काश मेरे निर्णय, मेरे चुनाव ऐसे हों, मेरी आदतें ऐसी हों, मेरी बातें ऐसी हों कि परमेश्वर कहे, अरे इसने तो वो किया ही नहीं जो इसे करना चाहिए था, इसने तो वो किया जो उसने वचन में पढ़ा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितने लोगों ने मेरी बहुत जवानी के दिनों में
मेरे बचपन में जब मैं सेवा को सीख रहा था, जब मैं छोटा लड़का था, जितने लोगों ने मुझे टहलाया, मुझे गोलियां दी, मुझे बेवकूफ़ समझा, मेरा कोई काम नहीं किया, जितने पादरियों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, आज मैं क्या देखता हूँ कि परमेश्वर एक एक करके उन सब लोगों को मेरे पास भेजता है कि पास्टर आपसे ये काम है, पास्टर आपसे ये काम है। उन्हीं लोगों को एक एक करके, पास्टर हमें उनसे मिलवा दीजिए, पास्टर हमें उन्हें बुलाना है, पास्टर आपके पास तो सब लोग आते हैं। वो हर एक व्यक्ति जिसने कहीं ना कहीं मुझे धोखा दिया, कहीं ना कहीं मुझे बेवकूफ़ बनाया, कहीं ना कहीं मेरे काम अटकाए, न जाने आजकल क्यों परमेश्वर उन्हीं लोगों को कई समय बाद प्रभु ने उन्हीं लोगों को मेरे सामने भेजा के ले आ गए। और उस समय मेरे पास भी चॉइस थी। अब बताता हूँ, अब इन्हें समझ में आया कि ऋषभ मसीह कौन है। अब पढ़ाना काम, अब आया ऊंट किसके नीचे? पहाड़ के नीचे। पर अगर उस दिन या जिसने मुझसे मदद मांगी उनको मैं टहला दूं या उन्हीं का व्यवहार उनके सर पे लौट दूं, तो मुझ में और उनमें अंतर क्या? तो किसी ने मुझसे किसी बड़े पादरी का नंबर मांगा, किसी ने मुझसे कहा, किसी पादरी ने कहा मुझे उन पास्टर से मिलना है, किसी ने कहा हमारा गाना ये करवा दीजिए, किसी ने कहा हमको वहाँ पहुँचवा दीजिए। ना चाहते हुए मैंने मतलब एक तरफ होता ना कि यार याद है तुमने क्या किया था, उस बात को नज़रअंदाज करते हुए मैंने कहा ये लो जाओ, ये लो जाओ, ये तुम लो, तुम भी जाओ। और आंखों में आंसू लिए मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा और याद कर करके मैंने उनसे कहा मुझे मालूम है आपने इन्हें क्यों भेजा दोबारा। ये मेरे लिए नहीं आए कि मैं घमंड से फूल जाऊं कि अरे अब मैं कुछ हो गया हूं, पर मुझे मालूम है आपने इनको इसलिए भेजा था कि आप मेरी खराई चेक कर सको। पर मैं भी आपका बेटा हूं, मैंने पढ़ा है आपने दाऊद से क्या करवाया और दाऊद की कौन सी बात आपको अच्छी लगी। मन तो मेरा था जिसने मुझे टहलाया मैं भी उसे टहलाऊं, पर मैंने सीखा कि ना ना ना, मैं उसे टहलाऊंगा नहीं, पर मैं इसे दिखाऊंगा कि बाइबल तो तुमने भी पढ़ी, बाइबल मैंने भी पढ़ी। शाऊल भी खुदा का सेवक था, दाऊद भी खुदा का सेवक था, पर एक के लिए परमेश्वर कहता है ये मेरे मन के मुताबिक है। आज मेरी दुआ है कि जब जब आपके विरोधी आपके हाथ में पड़े या आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां पर आप अपना बड़प्पन दिखा सकें, जहां पर आप दिखा सके कि आप क्या हैं, वहां मत दिखाइएगा, उससे परमेश्वर की महिमा होगी। दाऊद ने कहा कि यहोवा ही इसको मारे, मैं तो क्या ही करूंगा। और ऐसी बातों के बाद परमेश्वर कहता है कि दाऊद मेरे मन के मुताबिक है। मेरी दुआ है आज कोई ये सुनकर सीख रहा हो कि मैं बदला नहीं लूंगा, मैं अपना वो गलत व्यवहार नहीं दिखाऊंगा, मैं अपनी वो गलत चीज़ें सामने लेकर नहीं आऊँगा, पर मैं परमेश्वर का व्यवहार सामने लेकर के आऊँगा या आऊँगी, ताकि मैं प्रभु के मन के मुताबिक हो सकूं।